दोस्तों, जो लोग नौकरी की तलाश में दुबई या किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो वही जाने से पहले अच्छी तरह से सोच ले, फिर फैसला ले। क्योंकि सबसे पहले आप अपने परिवार, रिश्तेदार या दोस्त को छोड़कर बिल्कुल अलग माहौल में चले जाएंगे। और दूसरी, आप अपने पिताजी की मेहनत की कमाई खर्च करके विदेश जाएंगे। हाँ, कुछ लोग लोन करके भी जाते हैं। पिताजी की पैसा खर्च कर या लोन करे, जो भी हो, आपको पैसा खर्च करके ही जाना है। और कुछ लोगों को दुबई आकर 2-3 महीना रहने के बाद अपने घर की याद आती है, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स की याद आती है, और वो अकेला यहाँ पर रह नहीं पाते और फिर अपने होम कंट्री लौट जाते हैं। तो इसमें होता है क्या, आप जो इतने सारे पैसे खर्च करके विदेश जाते हैं और फिर लौट आते हैं, तो आपका जो पैसा, इतने पैसा आपने खर्च किया है, पिताजी का जो मतलब इतने मेहनत की कमाई, खून पसीने एक करके पिताजी कमाते हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा पिताजी ने इकट्ठा किया था, वो पैसा खर्च करके आप अपने विदेश गया, और फिर आपने लोन करके भी जा सकते हैं। तो ये सारा आपका बेकार हो जाता है, मतलब आपका पूरा लॉस हो जाता है, क्योंकि दुबई में भी आपका कुछ भी नहीं होता है, आप अपने कंट्री लौट जाते हैं, और कंट्री लौट जाने के बाद आप कुछ करेंगे, वहाँ छोटे मोटे व्यवसाय करेंगे, क्योंकि आपने तो सारा पैसा लगा दिया है दुबई आने के लिए, जो पैसा था। देखिए, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको दुबई आना है तो इस मानसिकता से आना होगा, ताकि आप यहाँ पर लॉन्ग टाइम स्टे कर सकें। अगर आपको होम सिकनेस है, तो आप विदेश जाने की कोशिश ना करें। अगर होम सिकनेस है, तो अपने कंट्री में बैठ के कुछ करने की कोशिश कीजिए, छोटे मोटे बिजनेस या तो और कुछ करने की कोशिश कीजिए। ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है दुबई का, यूएई का। तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो इसलिए मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये जस्ट अवेयरनेस के लिए। थैंक यू।